उस शहर में जो कभी नहीं सोता, एक खामोश शिकारी अकेली रातों में घूम रहा था। वो उन अदृश्य भूले बिसरे लोगों का शिकार करता था जिनका घर शहर के फुटपाथ थे। उसने अपने पीछे लगभग कोई सुराग नहीं छोड़ा और ऐसा लगता था कि कोई गवाह भी नहीं था। केवल एक खौफनाक पहचान, एक भारी पत्थर जिसका इस्तेमाल वह सोते हुए पीड़ितों की जान लेने के लिए करता था। सालों तक मुंबई का विशाल महानगर और बाद में कोलकाता एक गुमनाम बेचेहरे राक्षस के साये में जीता रहा, जिसे केवल एक नाम से जाना गया, द स्टोन मैन। ये भारत के सबसे क्रूर और रहस्यमयी सीरियल किलर में से एक को पकड़ने की कहानी है। एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। क्या होता है जब जिस जमीन पर आप सोते हैं वही आपकी मौत का बिस्तर बन जाए? 1985 और 1988 के बीच मुंबई के सबसे गरीब लोगों के लिए यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक रात का आतंक था। एक कातिल सड़कों पर घूम रहा था जिसके पास एक पत्थर और एक भयानक रूप से सरल योजना के अलावा कुछ नहीं था। पुलिस के पास कोई मकसद नहीं था, कोई संदिग्ध नहीं था और कोई जवाब नहीं था। आप एक ऐसे भूत को कैसे पकड़ते हैं जो पत्थर से हत्या करता है और शहर की भीड़ में बस गायब हो जाता है? 1980 के दशक के मध्य में बॉम्बे, अब मुंबई, चौंधिया देने वाले विरोधाभासों का शहर था। यह बॉलीवुड का चमकता हुआ दिल था, एक ऐसा व्यावसायिक केंद्र जहां रात भर में किस्मतें बनती थीं। लेकिन हर सफलता की कहानी के लिए संघर्ष की लाखों कहानियां थीं। मजदूरों, कूड़ा बीनने वालों और प्रवासियों की एक बड़ी आबादी किनारों पर रहती थी। उनका जीवन शहर के व्यस्त फुटपाथों पर बीतता था। ये वे लोग थे जिन्होंने शहर को बनाया और उसे चलाते रहे, फिर भी वे लगभग अदृश्य थे। उनके पास बंद करने के लिए कोई दरवाजा नहीं था, सुरक्षा के लिए कोई दीवारें नहीं थी। और 1985 में यही लाचारी जानलेवा साबित हुई। सायन और किंग्स सर्कल के आम तौर पर शांत मध्यम वर्गीय इलाकों में एक भयानक पैटर्न उभरने लगा। सुबह फुटपाथ पर सो रहा एक व्यक्ति मृत पाया जाता। मौत का कारण बेहद सरल और हमेशा एक जैसा था। उसके सिर को एक ही बड़े पत्थर से कुचल दिया गया था, जो अक्सर 30 किलोग्राम तक का होता था और लाश के ठीक बगल में छोड़ दिया जाता था। पहले तो इन मौतों को नजरअंदाज कर दिया गया। पीड़ित अक्सर अज्ञात होते थे, इसलिए इन घटनाओं को अलग थलग झगड़े या लूटपाट का मामला माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे लाशों का ढेर लगता गया, पहला, दूसरा, तीसरा, छठे पीड़ित तक, ये भयानक पैटर्न अकाट्य हो गया। ये कोई अचानक हुई हिंसा नहीं थी, ये एक सीरियल किलर का काम था। मीडिया ने इस कहानी को लपक लिया और जल्द ही कातिल की क्रूर पहचान से एक नाम पैदा हुआ, एक ऐसा नाम जो सालों तक डर पैदा करेगा, द स्टोन मैन। शहर के बेघर समुदायों में दहशत फैल गई। दिन भर की मेहनत के बाद सोना एक मौत की सजा बन गया था। लोग सुरक्षा के लिए समूहों में सोने लगे। उनकी आंखें साए में ताकती रहती, इस डर से कि कहीं वह प्रेत कातिल देख तो नहीं रहा। मुंबई पुलिस एक दीवार से टकरा रही थी। वे एक ऐसे कातिल का शिकार कर रहे थे जो अपने पीछे लगभग कुछ भी नहीं छोड़ता था। यह हर कोने पर सीसीटीवी और उन्नत डीएनए विश्लेषण के युग से बहुत पहले का समय था। अपराध स्थल निराशाजनक रूप से खाली थे। कोई उंगलियों के निशान नहीं थे, कोई रेशे नहीं थे और किसी ने भी इस कृत्य को होते हुए नहीं देखा था। हत्या का हथियार, एक पत्थर, पूरी तरह से गुमनाम था, जो ऐसे शहर में कहीं भी आसानी से मिल जाता है, जहां लगातार निर्माण कार्य चलता रहता है। पीड़ितों की गुमनामी से जांच और भी मुश्किल हो गई थी। ज्यादातर बेघर थे, जिनका कोई परिवार या दोस्त नहीं था जो पुलिस को प्रोफाइल बनाने या कोई संबंध खोजने में मदद कर सके। उनके बीच कोई स्पष्ट जुड़ाव के बिना मकसद का पता लगाना असंभव लग रहा था। लूट? नहीं, इन लोगों के पास चुराने के लिए कुछ नहीं था। व्यक्तिगत बदला? ऐसा कोई सबूत नहीं था कि कातिल उन्हें जानता था। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। अधिकारियों ने सड़कों पर गश्त की, किसी भी संदिग्ध दिखने वाले को पकड़ा और शहर की अस्थायी आबादी के सैकड़ों लोगों से पूछताछ की। एक हताश कोशिश में कुछ अधिकारी अंडरकवर भी गए,
फुटपाथ पर रहने वालों के वेश में सड़कों पर सोए, इस उम्मीद में कि कातिल को फंसा लेंगे। लेकिन स्टोनमैन एक भूत था। फिर उम्मीद की एक किरण दिखी। एक बेघर आदमी वास्तव में एक हमले में बच गया। उसने पुलिस को बताया कि वह सायन के एक अंधेरे कोने में सो रहा था जब किसी ने उसके सिर पर वार करने की कोशिश की। ऐसा लगा कि यह वो बड़ी सफलता थी जिसकी उन्हें जरूरत थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। हमला बहुत तेजी से अंधेरे में हुआ और जीवित बचा व्यक्ति हमलावर का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। स्टोनमैन की पहचान अभी भी एक पूरा रहस्य थी। 1988 के मध्य तक मुंबई में मरने वालों की संख्या 12 तक पहुंच गई थी, और फिर जितनी अचानक वे शुरू हुई थी, हत्याएं रुक गईं। शहर ने अपनी सांस रोक ली, ये सोचते हुए कि क्या यह दुःस्वप्न आखिरकार खत्म हो गया है। मामला ठंडा पड़ गया, अपने पीछे लाशों का एक निशान और सवालों से घिरा एक शहर छोड़ गया। 2 साल तक सन्नाटा रहा। ऐसा लगा कि स्टोनमैन गायब हो गया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जून 1989 ये दुःस्वप्न फिर से शुरू हुआ। इस बार सैकड़ों मील दूर कलकत्ता में, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तरीका वही था, मुंबई की हत्याओं की एक भयानक गूंज। हावड़ा ब्रिज और मध्य कलकत्ता के आसपास के मंद रोशनी वाले इलाकों में अकेले सो रहे बेघर लोग निशाने पर थे। ठीक पहले की तरह सोते समय उनके सिर भारी पत्थरों या कंक्रीट के स्लैब से कुचल दिए गए। कलकत्ता में पहला शिकार एक 30 वर्षीय बेघर महिला थी। अगले 6 महीनों में 13 लोगों की हत्या कर दी गई। इस खबर ने पूरे देश में एक ठंडा डर फैला दिया। अब यह स्पष्ट हो गया था कि एक सीरियल किलर खुलेआम घूम रहा है, और यह भयानक संभावना उभरी कि मुंबई के स्टोनमैन ने बस अपना शिकार का मैदान बदल लिया था। पीड़ितों का चुनाव, हथियार, तरीका, ये सब एक संयोग होने के लिए बहुत समान था। जो आतंक मुंबई की सड़कों पर छाया था, अब उसने कोलकाता में अपनी पकड़ बना ली थी। कोलकाता पुलिस ने खुद को ठीक उसी असंभव स्थिति में पाया जैसा कि उनके मुंबई के समकक्षों ने पाया था। उन्होंने शहर के इतिहास में सबसे बड़ी खोजों में से एक शुरू की। रात भर की निगरानी के लिए सड़कों पर अधिकारियों की बाट ला दी। उन्होंने कातिल की प्रोफाइल बनाई, ये अनुमान लगाते हुए कि उन भारी पत्थरों को उठाने के लिए वह एक लंबा, मजबूत आदमी होना चाहिए। लेकिन किसी भी चश्मदीद गवाह के बिना यह केवल अटकलबाजी थी। एक बार फिर कातिल ने कोई फोरेंसिक सबूत नहीं छोड़ा। वह एक प्रेत था जो सुबह की रोशनी के साथ गायब हो जाता था, अपने पीछे केवल खून खराबा छोड़ जाता था। फिर ठीक मुंबई की तरह कोलकाता में भी हत्याएं रुक गईं। स्टोनमैन दूसरी बार गायब हो गया। अपने पीछे 2 शहरों में कम से कम 25 हत्याओं की विरासत और रहस्य का एक घना कोहरा छोड़ गया। बिना किसी गिरफ्तारी और कोई वास्तविक संदिग्ध के यह मामला सिद्धांतों का गढ़ बन गया। स्टोनमैन कौन था? सबसे सरल सिद्धांत, और शायद सबसे भयानक, एक ही कातिल का है। एक मनोरोगी जो मुंबई से कोलकाता गया। इस व्यक्ति को शायद हत्या करने में किसी तरह का विकृत आनंद मिलता था, जो सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाता था क्योंकि वे आसान शिकार थे। फिर कॉपी कैट सिद्धांत है। मुंबई में स्टोनमैन की हत्याएं खबरों में छाई हुई थी। क्या कोलकाता में कोई विक्षिप्त व्यक्ति मीडिया रिपोर्टों से प्रेरित होकर उन वीभत्स कृत्यों को दोहराने का फैसला कर सकता था? ये समान तरीकों की व्याख्या करेगा, भले ही वह एक ही व्यक्ति ना हो। कुछ ने और भी गहरे विचारों की खोज की है। क्या स्टोनमैन एक से अधिक व्यक्ति हो सकता था? शायद कोई गिरोह या कोई तांत्रिक समूह किसी प्रकार की अनुष्ठानिक बलि दे रहा हो। ये लूट जैसे सामान्य मकसद की कमी की व्याख्या कर सकता है। 2009 की फिल्म द स्टोनमैन मर्डर्स ने तो एक काल्पनिक सिद्धांत भी पेश किया कि कातिल एक पुलिस वाला था जो पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी जानकारी का उपयोग कर रहा था। लेकिन सबसे परेशान करने वाला सवाल सिर्फ यह नहीं है कि वह कौन था, बल्कि यह कि वह रुका क्यों। क्या वह मर गया? क्या उसे किसी और अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था और वह अपना रहस्य अपने साथ जेल ले गया? या क्या यह संभव है कि उसने बस फैसला कर लिया कि उसका काम पूरा हो गया है और वह अभी भी बाहर है, एक गुमनाम जीवन जी रहा है, अपने भयानक कर्मों की याद को चुपचाप ढो रहा है? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे,
स्टोनमैन कभी नहीं पकड़ा गया। उसकी पहचान भारत के सबसे बड़े और सबसे द्रुतशीतन अनसुलझे रहस्यों में से एक बनी हुई है। यह मामला उस अंधेरे पर एक द्रुतशीतन नज़र है जो मौजूद हो सकता है, एक कातिल जिसका कोई मकसद नहीं लगता, और एक ऐसा समाज जहां सबसे कमजोर लोगों की हत्या बिना किसी के ध्यान में आए हो सकती है। पीड़ित हाशिए पर पड़े लोग थे जिनकी मौतें कुछ समय के लिए बमुश्किल कोई आवाज कर पाईं। उनके नाम काफी हद तक भुला दिए गए हैं। उनकी कहानियां अनकही हैं जो उनके कातिल की भयानक किंवदंती के साए में दब गई हैं। स्टोनमैन केवल एक ठंडा मामला नहीं है, वह एक आधुनिक भारतीय हवा है, एक व्यस्त उदासीन शहर की दरारों से पैदा हुआ एक भूत। वह एक द्रुतशीतन सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है कि लाखों लोगों के शहर में भी लोगों से घिरे होने पर सच्चा अंधेरा अनदेखा, अनसुना और बिना रुके काम कर सकता है। मुंबई और कोलकाता के फुटपाथों पर बिखरे पत्थर अब एक खामोश भारी इतिहास लिए हुए हैं। उस प्रेत की एक स्थायी याद जिसने कभी उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, और उस आतंक के शासन की जो कभी वास्तव में समाप्त नहीं हुआ। स्टोनमैन का मामला आधिकारिक तौर पर अनसुलझा है और ये सिद्धांत ही हमारे पास है। आपको क्या लगता है क्या हुआ था? क्या यह एक कातिल था, एक नकलची, या कुछ और? अपनी खुद की थ्योरी और विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। हम हर एक को पढ़ते हैं, और यदि आप भारत के सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी आपराधिक मामलों की ओर खोज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर अपराध की एक कहानी होती है और कुछ कहानियां केवल खामोशी में समाप्त होती हैं। मैं हूं आपका सूत्रधार, और ये है